कसूर में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 8 अफराद की जिंदगियों के चिराग बुझ गए। रायवेंड रोड खारा मोड़ के करीब वैन नाले में जा गिरी। एक ही खानदान के 8 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। वैन में सवार अफराद शादी की तकरीब में शिरकत के बाद कसूर वापस जा रहे थे। पाकिस्तान अब मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए कहा, पाकिस्तान के एटमी असासे अपनी हिफाजत के लिए हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और सहाफत से वाबस्ता है। अवाम बेहतर मुस्तकबिल का मुतालबा करने के लिए हक बजानिब हैं। नैब डेकोरेन लॉ है, अब हम आज भी इसके मुखालिफ हैं। वालिदा ने बदला लेना नहीं सिखाया। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। ख़वातीन पर आयद पाबंदियों के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की वज़ीर आज़म बनी। 5 साल में मुल्क के बरामदात को 60 अरब डॉलर्स तक ले जाने का हदफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जामिया और मौसर हिकमत अमली बनाने की हिदायत कर दी। इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की उड़ान पाकिस्तान विजन का अहम जुज़ है। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड के गवर्नेंस निज़ाम में ज़रूरी इस्लाहात की जाएँ। टैरिफ नरखों को कम और निज़ाम को आम, फहम और आसान बनाया जाए। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली की अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर आज़म ने अरकान असम्बली को अपने हलकों में अवाम से रवाबित बढ़ाने और उनके मसाइल हल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सियासी मैदान में उतरने का फैसला कल डीजी खान में पहले जलसा आम से खिताब करेंगे। सेनेट का इजलास 2 रोज वक्फे के बाद आज 10:30 बजे होगा। इजलास हंगामा खेज होने का इम्कान। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सईदाल खान नासिर के खिलाफ फिर पीटीआई का एहतजाज मुतवक्के है। इजलास का 25 निकाती एजेंडा जारी। काबीना कमेटी स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी एक्ट में तरमीमी बिल 2025 पर रिपोर्ट पेश करेगी। कायमा कमेटी काबीना सिविल सर्विस एक्ट 1973 में तरमीमी बिल 2024 पर रिपोर्ट पेश करेगी। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी का अपना पहला मैच जीत लिया। मेगा इवेंट के दूसरे मैच में बांग्लादेश को 6 विकेटों से शिकस्त। भारत ने 229 रन का हदफ 47वें ओवर में 4 विकेटों पर हासिल किया। शुभम गिल 2 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 101 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। केएल राहुल और रोहित शर्मा 41 रन बनाकर नुमाया रहे। रोहित शर्मा वनडे में तेज तरीन 11 रन बनाने वाले दूसरे बैटर बन गए। बांग्लादेश की तरफ से तौहीद अर्दोई ने सेंचुरी स्कोर की। चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान का डेब्यू अफगान क्रिकेट टीम आज कराची में जनूबी अफ्रीका से टकराएगी। मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। अफगान टीम की क़यादत हशमतुल्लाह शाहिदी करेंगे। जनूबी अफ्रीका की टीम टिम्बा बोमा की क़यादत में मैदान में उतरेगी। डेविड मिलर और हेनरिच क्लासन अफगानियों पर पड़ सकते हैं भारी। उधर रहमानुल्लाह गरबाज और इब्राहिम जादरान प्रोटीज के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। कराची में दोस्त के हाथों कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा आमिर की कब्रकुशाई आज होगी। कब्रकुशाई मकतूल की मौत से मुतल्लिक मज़ीद शवाहिद हासिल करने के लिए की जा रही है। मुकामी अदालत की हिदायत पर कब्रकुशाई के लिए 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया। अदालत ने मकतूल की वालिदा की दरख्वास्त पर कब्रकुशाई का हुक्म दिया था। कराची में हैवी ट्रैफिक से हादसात में शहरियों की अमवात का सिलसिला जारी। बफर जोन के BR सोसाइटी में वाटर टैंकर के नीचे आकर बच्चा जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू का कहना है हादसे में जाँ बहक बच्चे की शनाख्त 10 साला साइम के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक वाटर टैंकर ड्राइवर घर में पानी डालने के बाद वापस जा रहा था। इलाके का रिहायशी बच्चा टैंकर के नोजल से पानी भर रहा था। ड्राइवर ने टैंकर रिवर्स किया तो बच्चा नीचे आ गया। ड्राइवर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ट्रंप को वफाकी मुलाजमीन की बरतरफियों की खुली छूट मिल गई। अमरीकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया के हक में फैसला सुना दिया। वफाकी जज ने सरकारी मुलाजमीन की यूनियंस की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। डिस्ट्रिक्ट जज
क्रिस्टोफर कूपर ने रिमार्क्स दिए कि सरकारी मुलाजमीन की दरखास्त अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं। गुज़श्ता हफ्ते भी एक वफाकी जज ने बरतरफियाँ रोकने की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। अमरीकी महकमा इंसाफ मुख्तलिफ रियासतों में दर्जनों मुकदमात के खिलाफ दिफा कर रहा है। हमास कल 6 इसराइली कैदियों को रिहा करेगा। बदले में इसराइल सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों को आज़ाद करेगा। दहशतगर्द इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हमास को फिर धमकी। बोले इसराइली कैदियों की हलाकतों का बदला लेंगे, हमास के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे, यकीनी बनाएंगे कि हमास 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा ना करे। दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ को कहते हैं अमेरिका फ़लस्तीनियों की बेदखली नहीं चाहता। ट्रंप का मंसूबा फ़लस्तीनियों को बेदखल करने से मुतल्लिक नहीं था। फ़लस्तीनियों के लिए बेहतर मुस्तकबिल पर बातचीत जारी है। गजा ना फटने वाले बमों से भरा हुआ है। जोहान्सबर्ग में G20 वज़राए खारजा का इजलास। जनूबी अफ्रीका के सदर रामाफोसा का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल, कसीरुल जहती तिजारती निज़ाम और बैनुल अक़वामी मालियाती ढांचे में इस्लाहात का मुतालबा। बरतानवी वज़ीर खारजा डेविड लेमी कहते हैं यूक्रेन के लिए काबिल कबूल शराइत पर अमन मुआहिदा देखना चाहते हैं। बरतानिया यूक्रेन को फौजी इमदाद जारी रखेगा। चीन और रूस के वज़राए खारजा में अमरीका के साथ ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। यूक्रेन तनाज़िया समेत दीगर मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू। रूसी वज़ीर खारजा सरगई लारोफ बोले आलमी सूरत हाल को मुस्तहकम करने के लिए रूस और चीन का मौक़िफ़ एक है। जस्टिस सरफराज डोगर समेत ट्रांसफर होने वाले तीनों जजेस को काम से रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अदालत उज़्मा में सीनियोरिटी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त गुजारों में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी शामिल, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक भी शामिल हैं। 49 सफ़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजिस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात हासिल नहीं है। मुफाद आमा के बगैर जजिस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि सदर ममलकत के इख्तियारात को जुडिशल कमीशन के साथ मशरूत किया जाए। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, ट्रांसफ़र होने वाले 3 जजिस और हाई कोर्ट्स को फरीक बनाया गया है। जजिस ने दरख्वास्त में हुक्म इम्तिना समेत 13 PTI रहनुमाओं को बानी चेयरमैन से मुलाकात की इजाज़त न मिली। सलमान अकरम राजा, फैसल चौधरी, जुनेद अकबर, शानदाना गुलजार, हामिद रजा और दीगर अडियाला जेल पहुंचे थे। तहरीक इंसाफ का अडियाला जेल के बाहर एहतजाजी कैंप लगाने का फैसला। अरकान असम्बली टिकट होल्डर्स कारकुनान के साथ कैंप में बैठेंगे। बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकातों की बहाली तक अडियाला जेल के बाहर धरना दिया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंसाफ तक रसाई मजबूत बनाने के लिए दूर दराज इलाकों का दौरा करने का ऐलान। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। निज़ाम इंसाफ से मुतालिक इस्लाहाती एजेंडे पर गुफ्तगू। मुलाकात के एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि अदलिया और वकला की इज्तिमाई दानिश और किरदार मुअस्सर अदालती निज़ाम के लिए नागुज़ीर है। वकला और अदलिया का बाहमी ताउन कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। वकला के ताउन के बगैर मुनसिफाना और मुअस्सर अदालती निज़ाम के मकसद को हासिल नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने वफ्द को यकीन दिलाया कि वो उनके मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म हैं। हो सकता है PTI के कुछ लोग चाहते हों बानी बाहर ना आए। मेरी नज़र में असम्बलियों से इस्तीफ़ों का फैसला दुरुस्त नहीं था। PTI और स्टैब्लिशमेंट की तलखी से फ़ायदा नहीं, नुकसान होगा। साबिक विफाकी वज़ीर असद उमर की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ को अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करना चाहिए। मौजूदा सियासी तलखी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिसाक जमहूरियत पर बानी चेयरमैन को एतमाद में लेना चाहिए। जमहूरियत ऐसे नहीं चल सकती, हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तलबा को मुफ्त लैपटॉप देने का ऐलान। कहते हैं पंजाब की कारकर्दगी हमारी 1% कारकर्दगी के बराबर भी नहीं। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को मुनाजरे का चैलेंज भी दे दिया। मुतालबा किया कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तर्ज पर अपने शहरियों को मुफ्त सेहत कार्ड दे। दूसरी तरफ वजीर आला ने खैबर पख्तूनख्वा गेम्स 2025 का इफ्तिताह कर दिया। और पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश, जाती सर्दी ने अपने क़याम में इजाफा कर लिया। शुमाली इलाका जात में पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। एबटाबाद और गिलियात में 1 फीट तक बर्फबारी से रास्ते बंद। मेन मरी रोड बहाल, कई लिंक रोड ताहाल बहाल नहीं हो सके। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की बालाई वादियों ने भी बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली।